Hello बच्चों, let's see the question. Lambda E, lambda P, and lambda alpha are the de Broglie wavelengths of the electron, proton, and alpha particles. If all are accelerated by the same potential, then. So यहाँ पर ये वेवलेंथ दे रखी है हमको lambda E, lambda P और lambda alpha, ये तीनों की है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बारे में. उन्होंने कहा है कि अगर सेम एक्सेलरेशन है सभी का, तो यहाँ पर आप बताएं कि रिलेशन क्या होगा इन तीनों के बीच. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, हमें पता है जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी कि जिसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट लेमडा इज इक्वल टू h बाई 2m e. ये हमारी वैल्यू होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए, राइट. ये अगर मैं इसको और लिखूं तो E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू Q इंटू वी होता है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए E इंटू वी हो जाएगा, राइट. सो हम लिख सकते हैं h बाई 2m e इंटू वी, राइट. ये हमारी वैल्यू होती है. इन्होंने कहा है दे आर एक्सलेटेड बाय द सेम पोटेंशियल. इनकी जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमारी सेम है यहाँ पर, और मास अलग अलग होगा. सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं, हमें तीन चीजें दे रखी है, एक तो इलेक्ट्रॉन दे रखा है और एक प्रोटॉन दे रखा है. सबसे पहले हम चेक करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. सो कंपेयरिंग द वेवलेंथ फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड तो लेमडा फॉर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय लेमडा फॉर प्रोटॉन. ये क्या हो जाएगा, क्योंकि लेमडा अगर आप यहाँ से देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखिए जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में. इट मींस ये वैल्यू जो होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, और वी कैन से दैट लेमडा फॉर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लेमडा फॉर प्रोटॉन, राइट. तो ये वैल्यू हमारी जो होती है दिस इज ग्रेटर देन 1, यानी लेमडा फॉर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लेमडा फॉर प्रोटॉन. सिमिलरली अब हम चेक करेंगे बिटवीन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल. सो लेमडा फॉर प्रोटॉन डिवाइड बाय लेमडा फॉर अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, अब यहां पर अगर मैं रखूं यहां पर दैट इज मास फॉर दी, यहां पर रखूं अल्फा पार्टिकल. सो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है दैट इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन इनटू, और दैट इज इक्वल टू 2e. चार्ज का क्या होता है 2 इंटू ई, राइट. और डिवाइड बाई, यहाँ पर देखिए चार्ज की वैल्यू जो थी ना, यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं चार्ज देखूं ई की वैल्यू जो यहाँ पर है Q इंटू वी, लेकिन जो चार्ज की वैल्यू थी वो यहाँ पर सेम थी, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया. बट अगर अल्फा पार्टिकल के केस में देखें, सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. अल्फा पार्टिकल जो चार्ज होता है वो 2 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के, और जो मास होता है द मास फॉर द अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, राइट. तो यहाँ पर मैंने रख दिया. और जो अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन के बारे में, सो द मास इज फॉर प्रोटॉन इज MP, द चार्ज इज सेम, सिर्फ हमें अंतर होता है मतलब साइन का, बाकी वैल्यू तो सेम होती है. तो E से E कट जाएगा यहाँ पर, MP से मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर स्क्वायर रूट में 8, यानी कि 2√2, राइट. तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो यहाँ से भी आपको कंक्लूजन मिल जाएगा कि लेमडा फॉर प्रोटॉन इज ग्रेटर देन लेमडा फॉर अल्फा पार्टिकल, यानी कि वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन वेवलेंथ फॉर दी, सॉरी प्रोटॉन की वेवलेंथ ज्यादा है अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में. इसको 1 मान लीजिए, आप इसको 2 मान लीजिए. अगर आप इस पे कंपेयर करेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप इनका यूज करें तो आप कंपेयर कर सकते हैं दैट वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल. दिस इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यही हमें यहाँ पर बताना था कि अगर इनमें कंपेरिजन करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी. सो इफ यू सी ऑप्शन नंबर ए तो गलत है हमारा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखें यहाँ, सो वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन इज ग्रेटर, यहाँ पे ये भी गलत हो गया, यहाँ पर ये वाला यहाँ गलत हो गई, ये भी गलत हो गया. सो ऑप्शन नंबर ई ही यहाँ पर सही है, दैट वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल. दिस इज द करेक्ट आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.